हेलो एवरीवन। तो आज हमने नाइन्थ में क्या क्या सीखा हुआ है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट क्वेश्चंस भी हमने करे थे। आज हम एक चीज सीखेंगे जिसका नाम है एक्सिलरेशन। क्या नाम है? एक्सिलरेशन। बहुत बढ़िया सी चीज, मतलब मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी चीज हमको शायद ही मिलेगी। ठीक है, एक्सिलरेशन क्या है? एक्सिलरेशन कैसा है? मान लो आर्यन था, है कि नहीं? आर्यन जब घर से निकला, आर्यन का घर है ना? आर्यन जब घर से निकला तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी। क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड आर्यन की स्पीड हो सकती है कि नहीं? अच्छा, जब निकला था, स्टार्टिंग की थी, तो यही स्पीड को कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी भी अगर मैं बोल लूं तो इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट होती है। u कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आर्यन निकला मस्त साइकिल से। समझ में आया कि नहीं आया? आगे होता ऐसा है कि जाती है एक सुंदर कन्या। क्या जाती है? सुंदर कन्या। समझ में आया? आर्यन, अब सुंदर कन्या जा रही है तो आर्यन की स्पीड क्या हो जाती है? धीरे धीरे क्या हो जाती है? लड़की स्कूटी में है तो आयरन की स्पीड और बढ़ जाएगी, है कि नहीं? और कितनी बढ़ जाती है? थोड़ी देर बाद आयरन की फाइनल जो वेलोसिटी है या फाइनल जो स्पीड है वो कितनी बढ़ जाती है बेटा? फाइनल स्पीड को v से डिनोट करते हैं, ये हो जाती है 11 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाती है? 11 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो स्पीड, हाँ, बंदे की, है कि नहीं? आर्यन जब वड़ा पाव सेंटर पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड कितनी थी? 11 मीटर पर सेकंड, बिकॉज ऑफ द सुंदर कन्या। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, टाइम कितना लगा ये स्पीड बढ़ाने में? तो आर्यन की जो टाइम लगा वो लगा 3 सेकंड। कितना लगा बच्चा? 3 सेकंड। मतलब 3 सेकंड में बंदा 5 मीटर से कितना पहुंच गया? 11 मीटर पर सेकंड स्पीड। देख रहे हो, है कि नहीं? तो मुझे क्या निकालना है बेटा? क्या निकालना है? अब मुझे क्या कह रहा है कि बताओ एक्सिलरेशन क्या है? एक्सिलरेशन का सिंपल सा मतलब होता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है, हाँ कि ना? यानी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हाउ मच स्पीड या वेलोसिटी, हाउ मच वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। मैं बार बार स्पीड भी बोल रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप स्पीड के लिए भी ले सकते हो अगर स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, हाउ मच वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन एवरी सेकेंड। अब समझ में आएगा आपको, 1 सेकेंड में स्पीड उसकी कितनी बढ़ रही है, वही हमें क्या बताता है? एक्सिलरेशन। क्या बताता है बेटा? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन इज डिनोटेड बाई ए। होता क्या है? एक्सिलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? पहले कितनी थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या थी? पहले कितनी थी? u, अभी कितनी है? v। तो चेंज क्या हो जाती है? v माइनस u, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी बताओ जरा? 11, है कि नहीं? इनिशियल कितनी थी? 5। टाइम कितना लगा इंक्रीज होने में? 3 सेकेंड। तो कितना हो गया बेटा? 6/3, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट एक्सिलरेशन की क्या हो जाती है बेटा? पता है क्या हो जाती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? किसकी? एक्सेलरेशन की। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनो। आर्यन 5 पे था, 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड यहां पे कितनी? 1 सेकेंड भी था, उसकी स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। एक और भी था, उसकी स्पीड हो गई 9 मीटर पर सेकेंड। और एक और भी था, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और कितनी हो गई? 11 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख रहे हो कि आर्यन की स्पीड हर 1 सेकेंड कितनी बढ़ रही है? कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी एक्सिलरेशन आर्यन का कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हर 1 सेकेंड स्पीड कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? एक्सिलरेशन। क्या बेटा? एक्सिलरेशन। कोई पूछेगा एक्सिलरेशन आपकी गाड़ी में होता है ना, बाइक स्कूटी चलाते हो, एक्सिलरेट कर रहे हो, बेसिकली आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, कोई डेफिनेशन पूछेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सिलरेशन का ये है हमारा फॉर्मूला। समझ में आया? हमने सॉल्व किया एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे और कोई पूछे कि क्या मतलब है एक्सिलरेशन का, मुझे नहीं पता, तो आप बोलोगे कि सर 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड आपकी स्पीड जितनी बढ़ेगी ना, वही होता है उसका एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? ठीक है, याद रखो कि यहां पे स्पीड इंक्रीज हुई, हाँ कि ना? इसे आप पहले नोट डाउन कर लो।
तो हमने अभी देखा कि एक्सिलरेशन ना इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने देखा था कि आरएन की वेलोसिटी बढ़ रही थी। आरएन की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से कितनी पहुंच गई थी? 11 मीटर पर सेकंड पहुंच गई थी 3 सेकंड में, है कि नहीं? मतलब इनिशियल 5 थी, पहले वाली 5, फाइनल वाली 11। अच्छा, यहां पे आपने देखा था कि स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है ये क्या कर रही थी? इंक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा? इंक्रीज हो रही थी, है कि नहीं? आपने देखा था, है कि नहीं? क्या हमेशा स्पीड इंक्रीज होती है? भाई जब आप स्कूटी चला रहे होते हो तो आप एक्सीलरेटर जब घुमाते हो तो स्पीड इंक्रीज होती है, बिल्कुल। लेकिन एक और चीज होती है बाइक में, ब्रेक होती है कि नहीं होती? आगे वाला, हाँ, कुछ लोग पैर से भी ब्रेक लगाते हैं, ऐसे नहीं, हाथ वाला ब्रेक। समझ में आया? जो हाथ वाला ब्रेक होता है, ब्रेक का काम क्या होता है? स्पीड को कम करना, वेलोसिटी को कम करना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो। एग्जांपल देखते हैं। मान लो आर्यन जा रहा था, आरएन की स्पीड कितनी थी? 16 मीटर पर सेकंड। बाप रे, इतनी तेजी से जा रहा था। और बंदे ने ना अगले 5 सेकंड में ब्रेक दबाया। उसको दिख गई होगी कहीं सुंदर कन्या खड़ी हुई, है ना? उसने ब्रेक दबाया और रुक गई। समझना? उसकी स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। या फिर आप नहीं, ज्यादा इतना तेजी से ब्रेक दबाया तो इतनी कम नहीं ले लेते हैं, मैं 6 मीटर पर सेकंड ले लूंगा, है ना? आर्यन बाबू हैं, आर्यन ने दबाया, एकदम सुंदर कन्या दिखी, भाई ऑब्वियसली रुकना है उनको, ठीक है? तो क्या होता है? एक्सिलरेशन क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। इनिशियल कितनी थी? 16। फाइनल कितनी थी? 6। टाइम कितना हुआ? 5 सेकेंड, है कि नहीं? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना बोलो बच्चों। यस, करेक्ट। अब आपसे मैं पूछूं कि सर एक्सिलरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल कितनी है? 6। अब देखो, फाइनल जो होती है जो आगे रुकती है, मतलब आगे जो जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं बाद में, 6। इनिशियल कितनी है? 16 एंड वी हैव टाइम एज 5 सेकेंड। कितना है बेटा? 5 सेकेंड। अब 6 माइनस 16 करोगे तो -10 हो गया, है कि नहीं? डिवाइड किया तो -2। यूनिट तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट ये माइनस आया। इसका मतलब क्या है कि आर्यन की स्पीड क्या हुई है? वेलोसिटी या स्पीड भी बोल सकते हो, वेलोसिटी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है ना। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। कितनी डिक्रीज हो रही है? 2 मीटर पर हर 1 सेकेंड। देखो, मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, 16 थी, 1 सेकेंड में उसकी 2 कम हुई, 14 हो गई। अगले 1 सेकेंड में कितनी हो गई? 12। अगले 1 सेकेंड में कितनी हो गई? सुंदर कन्या को हटा देते हैं यहां से। अगले 1 सेकेंड में 14 से कितनी हो गई? 12, 10, है ना? कितनी हो गई? 8 और फिर 6। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड में कितनी कम हो गई? यानी 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई? टोटल कम। यानी टोटल 1 सेकेंड में कितनी कम हुई? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी एक्सिलरेशन कितना हो गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो एक्सिलरेशन आया ये नेगेटिव एक्सिलरेशन आया, है कि नहीं? क्या आया बेटा? नेगेटिव एक्सिलरेशन। और कब होता है नेगेटिव एक्सिलरेशन? ब्रेक्स, जनरली ब्रेक्स लगाने पे या कोई चीज को स्पीड कम करने में। मैंने बताया वेलोसिटी डिक्रीज हो। और एक चीज याद रखना, नेगेटिव एक्सिलरेशन को कुछ पढ़े लिखे लोग, हम तो गवार हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग क्या हैं? रिटार्डेशन। क्या बेटा? रिटार्डेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो एक्सिलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट इंक्रीजेस एंड इट डिक्रीजेस। समझ में आ गया? आप इसे नोट डाउन कर लो। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। समझ में आया? लिख लो। तो अपना पहला क्वेश्चन आ गया है अपने स्क्रीन पे कि a scooter requires a velocity of 36 किलोमीटर in 10 seconds. Oh my God! कुछ मजेदार चीज ऐसी है कि किलोमीटर में दिया है और टाइम दिया है सेकंड्स में, कोई दिक्कत नहीं। It takes 20 seconds to stop, calculate the acceleration in 2 cases. Oh my God! बड़ी मस्त चीज है, इंटरेस्टिंग पार्ट है। कैसा? कह रहा है कि एक स्कूटर है, स्कूटर स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट करता है। अब आपको कहीं पर भी ये वर्ड स्टार्ट वर्ड आ जाए ना, स्टार्ट, तो आप समझ लेना तुरंत कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्ट वर्ड में, u जो है ना वो 0 हो जाती है ऑलवेज, हमेशा, कहीं पर भी ऐसा हो। कह रहा है कि एक स्कूटर स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट। और स्टार्ट करके कितना स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, इनिशियल 0 थी, और थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 36 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकेंड्स में? 10 सेकेंड्स में। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है और हम जनरली जो क्वेश्चंस करते हैं वो करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना है? मीटर पर सेकेंड में, तो 36 किलोमीटर पर आवर
मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज होगा? 36 इंटू 5/18। याद होगा मैंने आपको बताया था कि 5/18 से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 2 5 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखो v की जगह, इसकी जगह मैं एक और चीज लिख सकता हूं, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? तो एक्सिलरेशन मैंने बताया आपको, एक्सिलरेशन अभी फॉर्मूला किया हमने, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। फाइनल कितना है? 10। इनिशियल कितना है? 0। टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड, है कि नहीं? तो आप इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा? 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा क्या आ गया? एक्सेलरेशन। क्या आ गया? एक्सेलरेशन। वाओ, समझ में आ गया? लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन खत्म इसलिए नहीं हुआ, कह रहा है नाउ, अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड पे था, है कि नहीं? कह रहा है कि अगले 20 सेकेंड में ये स्टॉप हो गया, यानी u इसका कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा केस है, ये क्या था? केस 1। और हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं केस 2। समझ में? स्टॉप हो गया। क्या हो गया? स्टॉप। अब जब कहीं पर भी स्टॉप वर्ड आएगा ना, आप हमेशा अपने याद रखना, स्टॉप वर्ड क्या आ जाएगा? स्टॉप वर्ड। तो आप फाइनल वेलोसिटी को क्या मान लेना? 0 ऑलवेज, है ना? हमेशा हमेशा याद रखना, ऑलवेज। करेक्ट। चलो देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड। अब स्टॉप हो गया है तो मतलब v क्या हो गया है? 0, है ना? ब्रेक लगाया है, आपको याद होगा, ब्रेक लगाया, रोका, अपनी स्पीड को कम किया, तो एक्सिलरेशन क्या हो जाता है? ये था एक्सिलरेशन। और अगला वाला आ जाएगा नेगेटिव एक्सिलरेशन यानी रिटार्डेशन। कैसे देखेंगे? एक्सिलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 0। ये कितना था? 10 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10/20। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा पता है? माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सिलरेशन, रिटार्डेशन, यानी हर एक सेकेंड यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ी थी, हर एक सेकेंड में 1 मीटर बढ़ रही थी, 1 मीटर पर सेकेंड। यहां पे 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो रही है? सेकेंड कम हो रही है। समझ में आया? तो ये दो केसेस हैं जो आपने इस क्वेश्चन में अभी देखी। एक में स्पीड बढ़ी जिसमें पॉजिटिव एक्सिलरेशन हुआ, है कि नहीं? पॉजिटिव एक्सिलरेशन। और एक में हुआ नेगेटिव एक्सिलरेशन, जिसको कुछ पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? एक्सिलरेशन में समझ जाना है, एक्सिलरेशन पूरा नहीं लिख रहा हूं, लिख दूं क्या? चलो ठीक है, लिख लेते हैं। एक्सिलरेशन और नेगेटिव एक्सिलरेशन, जिसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। हाँ कि ना? पक्का? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। अरे वाह, आ गया स्टार्टिंग, मजेदार चीज। स्टार्टिंग आ गया वर्ड, स्टार्ट वर्ड आया तो अपना एक चीज तो कंफर्म हो गई कि यू क्या हो गया? 0। राहुल ने, है ना, राहुल ने पैडल मारना साइकिल स्टार्ट किया जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़े टाइम में, कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड बाद उसने उसकी कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली? 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? देन ही अप्लाइज अ ब्रेक एंड देन द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, वही सेम क्वेश्चन कम्स टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो पहले मैं केस 1 करूंगा, जब उसकी स्पीड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। समझ में आ गया भाई? स्टार्टिंग में बढ़ी, है कि नहीं? कैसे बढ़ी? एक्सेलरेशन। फाइनल पता चल गया आपको कितना है? 6। टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स। टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 0। तो चलो देखते हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बताओ। v माइनस यू बाई टी कितना हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। चलो बताओ क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? v 6, इनिशियल 0, टाइम 30 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा? 6/30 यानी 1/5 यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? हर एक सेकेंड कितनी स्पीड बढ़ी? 0.2। समझ में आ गया? अच्छा, अब केस 2 है। केस 2 में क्या कह रहा है कि पहले तो बढ़ाया स्पीड, अब क्या हो गया? उसने, जब वो जा रहा था कितना? 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, उसने क्या किया? ब्रेक लगाया और नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी रिड्यूस होके आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। तो जा रहा था u कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड, u कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड, और v कितना हो गया? 4 मीटर पर
सेकेंड। कितने सेकेंड्स में? 5 सेकेंड्स में। टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड। कितना हो गया? 5 सेकेंड। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? पक्का ध्यान देना अपना। केस 2 हम कर रहे हैं, है ना। चलो अब वही सेम चीज, एक्सेलरेशन। फाइनल कितना है? 4। इनिशियल कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? -2/5 है कि नहीं? आंसर हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड हुई कम, है कि नहीं? हाँ कि ना। और इनिशियल उसमें क्या हुई थी? स्पीड बढ़ी थी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? दोनों केस का आपको मिल गया। क्या मिल गया बेटा? क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। क्लियर? ठीक है। अभी आज हमने एक्सेलरेशन किया, आप इसको पढ़िए अच्छे से। अब हम नेक्स्ट में मूव करने वाले हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ्स। और ग्राफ्स में हम डिफरेंट ग्राफ्स करने वाले हैं, डिफरेंट मजेदार चीजें करने वाले हैं। समझ में आएगा कि नहीं आया? चलो ठीक है, तब तक के लिए आप इसको करके आओ। मिलते हैं, बाय।